हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बच्चों, आज तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है ही, साथ में आपके अभिभावक के लिए, मतलब बच्चों के जो अभिभावक देखते हैं हमारे चैनल पर, या कि मान लीजिए कोई सीनियर बच्चा है जिसके घर में कोई क्लास में पढ़ाई कर रहा है, उन सब के लिए हेल्पफुल है। और एमपी बोर्ड के उन सभी हमारे भाइयों के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो है जो कि वास्तविक रूप से बच्चों का गलत फायदा उठाते हैं, मतलब बच्चों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और बच्चों के साथ टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। चंद रुपए के लिए बच्चों की ईमानदारी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, एमपी बोर्ड का आज ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसीलिए सोचा कि अवेयर कर दूं, क्योंकि भाई साहब ये हम लोग खुद 2-4 लोग ऐसा टीम बना रखे हैं इस बार कि जो वास्तविक रूप से बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके लिए विथ प्रूफ के साथ उसने कितने बजे वीडियो अपलोड किया है, फेक वीडियो कैसा है, टेलीग्राम किसका है, हम लोग खुद 2-4 ऐसा टीम बना कर रखे हैं। 2-4 टीचर यूट्यूब पे ऐसे हैं हमारे साथ जो वास्तविक रूप से ऐसा मेहनत कर रहे हैं कि भाई साहब गलत बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना समझ होता है और उनके लिए कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जो गलत करेगा इस बार एमपी बोर्ड के साथ, तो आप अपने जिला अधिकारी को ये चीज़ सूचना दे सकते हो। क्योंकि अभी इस पे आप पूरा नोटिस देख लेना ना 20 तारीख को, कि भाई साहब आप लोग अपने आसपास अपने भाई बहन, अपने माता पिता सबको जागरूक करो कि बच्चे के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, क्योंकि भविष्य की बात है। और ऐसा एमपी बोर्ड में पहले होता रहा है, अब नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी सजेशन देता था कि आप पढ़ाई शुरू कर दो, और हो सकता है इस बार जो गलत करेगा वो कहीं ना कहीं बढ़िया, जितना ज़िंदगी में यूट्यूब से नहीं कमाया होगा ना उतना सरकार उससे बरकत करेगी। ये आप बिल्कुल चिंता ना करें। सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधित भ्रामक जानकारी फैलाने के विरुद्ध में जागरूकता अभियान। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट में क्या बढ़िया तरीके से समझाया। देखो, विषय के अंतर्गत इस संज्ञान में आया है कि भाई विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्थानीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षाओं की पेपर लीक करने संबंध में विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी का प्रयास करने वाले विभिन्न समूह सक्रिय हैं। मतलब आपके टेलीग्राम में कई सारे ग्रुप्स हैं, यूट्यूब पे ऐसे कई सारे टीचर हैं जो कि धोखाधड़ी करते हैं, पेपर बेचने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुद ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप में, मेरे साथ कई लोग जो यही चाहते हैं कि मुझे पेपर मिल जाए किसी कदर। मैं कहता हूं कि बच्चों ये चीज़ मेरे से कभी जीवन में उम्मीद ना करना। मैं हमेशा आप लोगों को एक रियल चीज़ों पर, मतलब एक कहना चाहता हूं, अग्रसित कराना चाहता हूं कि आप केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दें, मॉडल्स पेपर पर ध्यान दें, आपके पास जितने भी गाइड्स हैं उसका सहारा लें। बाकी आप लोग फंसने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो बंदा फेक पेपर आपको बेच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए, सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी देकर जैसे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा, विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, पैसे मांगते हैं और फर्जी पेपर देते हैं। इसके अलावा गेमिंग तथा अन्य हानिकारक सामग्री उपलब्ध कराने वाले ऐप्स को से भी जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को ये कहा जाता है कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जबकि वो दूसरा कुछ ऐप होता है। इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावक का आर्थिक हानि होता है, मानसिक स्थिति भी खराब होता है और भाई साहब विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। यह आशंका होती है वो ये समूह विद्यार्थियों के यूपीआई डिटेल्स ज्ञात कर सकते हैं, विद्यार्थियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। इन समूह की अवैध और अनैतिक गतिविधियों से सम्मिलित होने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ कि जो बच्चा स्कैम में फंसेगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगा। समझिएगा, आपको ये मत सोचना भाई साहब कि हम किसी से ले रहे हैं तो केवल वही दोषी है। आपने मांगा है, आपने लिया है, तो आप भी दोषी हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर भी ये बिल्कुल इस बार एमपी बोर्ड द्वारा निगरानी रखी जाएगी, ये आपका ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप सोच रहे हैं कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम नहीं फंसेंगे, छोड़ो, तो नहीं भैया, 18 साल के हो गए ना, सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए बच्चों समझ जाओ और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जो यूट्यूब पे अब आ रहे थे ना, अब देखना कल से वीडियो जाना बंद हो जाएगा। शिव सर का वीडियोस देख करके लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, पेपर डालना बंद कर देंगे। आप देखते रहना। आगे देखिए, जागरूकता के लिए प्रयास किया जाए, उन्हें अवगत कराया जाए कि यदि ऐसे अज्ञात फर्जी समूह द्वारा विद्यार्थियों के संपर्क किया जाता है तो ऐसे समूहों या व्यक्तियों को तुरंत दूरी बना ली जाए, उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान न किया जाए। साथ ही इस संबंध में तुरंत माता पिता, शिक्षक या भरोसेमंद व्यक्ति को बताया जाए। आवश्यकता हो तो पुलिस से संबंधित प्रकरण को सूचित किया जाए। इसके बारे में सभी शालाओं के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को जागरूक कराना तत्काल सुनिश्चित करें। सभी अशासकीय शालाओं के संचालकों को इस बारे में अवगत कराएं। मतलब सबको जागरूक कराने के लिए भैया हमारा एमपी बोर्ड जो सरकार है इस बार बढ़िया डिसीजन ले रहा है। इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कार्यवाही और विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य स्तर पर कार्रवाई होगी। कृपया आपके स्तर पर भी सतर्कता बनाए रखना है, प्रचार प्रसार यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अभियान बनाए रखें, ये चीज़ बताया गया है। देख सकते हो पूरा आयुक्त विभाग का पूरा सिग्नेचर है। 20 तारीख का अपडेट है बच्चों, और आज है 22 तारीख। तो यहाँ पर आप लोगों को ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यदि अभी भी आप लोग ब्लैकमेल में जी रहे हो ना, मतलब अंधविश्वास में जी रहे हो ना, तो ये आपका बहुत मतलब एक प्रकार से भ्रम है। और एमपी बोर्ड में अब ध्यान रखना भाई साहब, सतर्कता बरती जाएगी, क्योंकि विगत 2-3 साल से वास्तविक रूप से जब से सोशल मीडिया यूट्यूब आया ना, यूट्यूब के माध्यम से टेलीग्राम, तो इन सब चीज़ों के कारण ना बच्चे क्या है पढ़ाई करना बंद कर दिए हैं। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी नहीं पढ़ पाता, और जो वास्तविक रूप से इसको हक मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके उन चीज़ों को वो वायरल पेपर से या कि मान लीजिए कहीं ना कहीं लीक होकर के उन बच्चों का हक छीन लेते हैं। क्योंकि भाई जो नकल करके पास हो जाता है तो दिक्कत है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा पीछे रह जाता, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए आप पढ़ाई करो। इस बार एमपी बोर्ड का बहुत अच्छा निर्णय है, और मैं तो बहुत अंदर से खुश हूँ कि वास्तविक रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं ना, उनको ज़िंदगी में नहीं पढ़ना है, उनको फेल होना है, तो वो तो रोते ही रहेंगे, गाते रहेंगे। अधिकांश बच्चे रोना रोएंगे कि यार क्या करें, मजबूरी है, हम नहीं पढ़ पाए। अरे 7-8 महीने में मान लो आपको 3 महीने मान लिया आप तब आपकी तबीयत खराब है, लेकिन पूरा तो कोई साल भर नहीं होता। यदि आपको ऐसा होता तो फिर आप अगले साल पढ़ लो। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे रिजल्ट रखकर। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपने माँ बाप की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आप मेहनत करते रहें। आप आगे तरक्की करेंगे, आपके माँ बाप खुश होंगे, आपके 4 भाई बहन से खुश होंगे, आपके आस पड़ोस खुश होंगे। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद पे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई लिखने नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपकी कॉपी आप खुद लिखोगे। इसलिए आपको खुद पढ़ना है, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद मेहनत करना है। ओके बच्चों, तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ अंतिम बार भी कहता हूँ, इन सब चीज़ों से आप बचें और सतर्क रहें।